चलिए जानते हैं उन 10 ऐसे एसेट्स के बारे में जो किसी को भी अमीर बना सकते हैं। यही वो सोच है जो अमीर और गरीब में फर्क पैदा करती है। देखते हैं पैसा काम पर कैसे लगता है। तो आखिर पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए? जवाब छिपा है दौलत बनाने की नींव में। शुरुआत करते हैं उन 4 फाउंडेशनल एसेट से जो दौलत की मजबूत नींव माने जाते हैं। पहला है रियल एस्टेट, जिसे एसेट्स का राजा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ इसकी कीमत बढ़ती ही है। ये सिक्योरिटी, मंथली किराया और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। एक मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट है ये। अब बात करते हैं सोने की, हमारा खामोश रक्षक। ये मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। जब भी बाजार गिरता है ना, लोग सोने की तरफ ही भागते हैं। ये हर पोर्टफोलियो की सेफ्टी शील्ड है। अगर रियल एस्टेट राजा है तो स्टॉक्स है वो तेज तर्रार राजकुमार जो ग्रोथ के लिए बने हैं। लॉन्ग टर्म में देखें तो स्टॉक्स बाकी सबसे आगे निकल जाते हैं। आखिर ये देश की ग्रोथ में हिस्सेदारी है। सोचिए, सिर्फ 5,000 रुपये महीना और 30 साल में 1.7 करोड़। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू। चौथा एसेट, म्यूचुअल फंड्स। इसे आलसी निवेशक का एसेट भी कहते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट की ग्रोथ तो मिलेगी लेकिन टेंशन कम। एक बहुत ही सीधा और सिंपल ऑप्शन है। पर एक मिनट, क्या दौलत सिर्फ पैसों से बनती है? शायद दुनिया का सबसे पावरफुल एसेट खरीदा ही नहीं जा सकता। तो अब बात करते हैं उन 3 एसेट्स की जो बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर होते हैं। 5वां एसेट है आपकी स्किल्स। एक ऐसी चीज जिसे ना कोई मार्केट क्रैश छीन सकता है ना कोई और। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाई स्किल वाले लोग लो स्किल वालों से 2 से 5 गुना ज्यादा कमाते हैं। छठा एसेट है नेटवर्क, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पर सही लोग ग्रोथ को 10 गुना कर सकते हैं। कहते हैं ना, आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। और 7वां एसेट जिसे हम सबसे आखिर में याद करते हैं, हेल्थ, पर इसका नुकसान सबसे भारी पड़ता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक एक बीमारी मिडिल क्लास फैमिली की आधी से ज्यादा जमा पूंजी खत्म कर सकती है। चलिए अब देखते हैं आज के दौर के 3 मॉडर्न एसेट्स जो डिजिटल इकोनॉमी का फायदा उठाते हैं। इसमें आते हैं डिजिटल एसेट्स, साइड बिजनेस और ई-कॉमर्स स्टोर। ये पैसिव इनकम और आज़ादी का रास्ता है। तो ये हैं वो 10 एसेट्स जो मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तस्वीर पूरी करते हैं। तो सवाल ये है कि इनमें से आपका पहला कदम कौन सा होगा? क्योंकि शुरुआत तो एक ही कदम से होती है।